जय हिंद दोस्तों, आपका आपका यूट्यूब चैनल ए टू जेड एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग 12वीं क्लास के इतिहास से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और यही वो प्रश्न हैं जो कि आपके परीक्षा यानी कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग जो है 51 नंबर प्रश्न से देखेंगे। इससे पहले 1 से 50 तक जो प्रश्न हैं उसका प्रश्न और उत्तर मैं पहले ही वीडियो बना के डाल चुका हूं, तो आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला 51 नंबर प्रश्न है, मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? क्या प्रश्न है दोस्तों? मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो आपको याद होगा मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक था वो बाबर था। क्या कौन था? बाबर। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। तो ये किसको माना जाता है दोस्तों? तो ये अकबर को माना जाता है। किसको माना जाता है? अकबर को, क्योंकि अकबर के काल से ही जो मुगल साम्राज्य था वो काफ़ी विस्तार हुआ था। 52 नंबर प्रश्न, रिपब्लिक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक कौन है दोस्तों? इसके लेखक कौन है? प्लेटो जो है इसके लेखक हैं। 53 नंबर प्रश्न, हुमायूं का भाई कौन था? तो हुमायूं का भाई कमरान था, अस्करी था, हिंदालाल था। ये सभी जो थे कौन थे? हुमायूं के भाई थे। अगला प्रश्न 54 नंबर, रजमनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया? तो ये किसका अनुवाद किया गया था? महाभारत का अनुवाद किया गया था। किसका किया गया था? महाभारत का अनुवाद किया गया था। आगे देखते हैं। 55 नंबर प्रश्न कह रहा है, अकबर ने किस सन में दीन ए इलाही धर्म चलाया? सन पूछ रहा है। तो अकबर ने दीन ए इलाही जो है 1581 और 82 के करीब में चलाया था। 56 नंबर प्रश्न, अकबर के समय राजकुमारों को अधिकतम कितने का मनसबदार बनाया गया? यानी कि जो अकबर का काल था उस समय जो राजकुमार हुआ करते थे उनको अधिक से अधिक कितने प्रतिशत मनसबदार बनाया जाता था? तो उन्हें ज़्यादा नहीं 12,000 मनसबदार बनाया जाता था। अगला प्रश्न 57 नंबर, दीवान ए अशरफ का अर्थ है? क्या प्रश्न है? दीवान ए अशरफ का अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या होता है? राजस्व विभाग का अध्यक्ष, यानी कि सी नंबर सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न, सिंधु कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इन्होंने, आपको मालूम होगा, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। किसका नेतृत्व किया था? संथाल विद्रोह का। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। 59 नंबर प्रश्न देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1600 में हुई थी। कब हुई थी? 1600 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न, चार्ल्स कार्नवालिस का जीवन काल था। ये जीवन काल पूछ रहा है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये चार्ल्स कार्नवालिस का जीवन यानी कि उनके जीवन से मृत्यु का पूछ रहा है, उनका कार्यकाल नहीं पूछ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1538 से 1805 तक। कब हो जाएगा? 1538 से 1805 तक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 61 नंबर प्रश्न कह रहा है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो इन्होंने कब अधिकार किया था गोवा पर? तो इन्होंने दोस्तों अधिकार किया था, कब किया था? 1510 में। कब किया था? 1510 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न, किस युद्ध में विजय के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त किए थे? तो किसके युद्ध के बाद किए थे? ये किए थे बक्सर के युद्ध के बाद। किस युद्ध के बाद? बक्सर के युद्ध के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी प्राप्त हुआ था। क्या प्राप्त हुआ था? दीवानी प्राप्त हुआ था। कब हुआ था? तो ये बक्सर के युद्ध के बाद हुआ था। जब अंग्रेज बक्सर के युद्ध जीत गए तब इनको क्या हुआ था? दीवानी प्राप्त हुआ था। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है 63 नंबर कह रहा है, प्रश्न है 63 नंबर कह रहा है,
रैतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? तो ये दोस्तों मद्रास में लागू की गई थी। कहाँ की गई थी? मद्रास में लागू की गई थी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं हम। 64 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? क्या प्रश्न है? लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं झांसी वाली रानी, यानी कि लक्ष्मीबाई। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, झांसी। 65 नंबर प्रश्न, 1857 ईस्वी के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? पहला व्यक्ति कौन था? कौन था दोस्तों? मंगल पांडे। कौन था? मंगल पांडे। 1857 ईस्वी के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? मंगल पांडे। 63 नंबर प्रश्न, लखनऊ में अवध के चीफ कमीशन की स्वतंत्रता सेनानियों ने हत्या कर दी थी। उस कमिश्नर का नाम था, क्या नाम था उसका? उसका नाम था दोस्तों हेनरी लॉरेंस। क्या नाम था? हेनरी लॉरेंस। क्या नाम था? हेनरी लॉरेंस। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सारे, आप इसको ध्यान से देखें और उसको याद कर लें। पहला प्रश्न, 1857 ईस्वी के विद्रोह के दिनों में जो भविष्यवाणी की गई थी उसके अनुसार पलासी की जंग के 100 साल जिस तिथि को पूरा होना था वह थी, वो कौन सी तिथि थी दोस्तों? वह थी ऑप्शन नंबर बी 23 जून 1857 ईस्वी में। 68 नंबर प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये कौन था गवर्नर जनरल? ये था दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 69 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? 69 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है बुंदेलखंड के किस स्थान पर हारोज के दमन चक्र के समय विद्रोही नेता तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, राव साहब मदन सिंह एवं अली बहादुर द्वितीय आदि एकत्रित हुए थे? तो ये कब हुए थे दोस्तों? ये हुए थे कालपी में। कहाँ हुए थे? कालपी में। कहाँ हुए थे? कालपी में। 70 नंबर प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता था? रानी लक्ष्मीबाई को दोस्तों किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए छबीली, ऑप्शन 2 मनु, ऑप्शन सी मणिकर्णिका, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इनमें से सभी नामों से। किससे जाना जाता था? इनमें से सभी नामों से। 71 नंबर प्रश्न, 1857 के गद्दर को किसने क्रांति कहा? ये किसने क्रांति कहा था? ये कार्ल मार्क्स ने कहा था। किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने। अगला प्रश्न 72 नंबर दोस्तों प्रश्न कह रहा है 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन नंबर सी से होगा पार्मस्टन। 73 नंबर प्रश्न, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? ये 1911 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। 74 नंबर प्रश्न, 1857 ईस्वी के कौन विद्रोह के पहले दिल्ली के कोतवाल हुआ करते थे? ये कौन हुआ करते थे दोस्तों? ये हुआ करते थे गंगाधर नेहरू। कौन हुआ करते थे? गंगाधर नेहरू। 76 नंबर प्रश्न, स्वेज नहर व्यापार हेतु खोली गई, ये कब खोली गई थी? ये खोली गई थी 1869 ईस्वी में। कब खोली गई थी? 1869 ईस्वी में खोली गई थी। अगला प्रश्न 76 नंबर, सात द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है दोस्तों? ये मुंबई को कहा जाता है, आपको याद होगा। 77 नंबर प्रश्न, शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? ये प्रश्न आप लोगों के लिए, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिए। 78 नंबर प्रश्न, 1916 ईस्वी में
हुए इस 1916 ईस्वी में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी दोस्तों? ये की थी अंबिका चरण मजमूदार। किसने की थी? अंबिका चरण मजमूदार ने। 79 नंबर प्रश्न, दांडी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये कहाँ पे स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दांडी किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं 80 नंबर प्रश्न। कौन सा प्रश्न दोस्तों? 80 नंबर प्रश्न देखते हैं। 80 नंबर प्रश्न, दांडी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका उत्तर अभी हमने बताया। दांडी कहाँ स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में। अगला प्रश्न 80 नंबर, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? किसने दिया था दोस्तों? दिल्ली चलो का नारा जो है किसने दिया? ये किसने दिया था दोस्तों? आपको उत्तर याद है? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। 81 नंबर प्रश्न, बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई? क्या प्रश्न है? बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई? तो दोस्तों ये इसकी घोषणा कब हुई थी? इसकी घोषणा 1905 में हुई थी। कब हुई थी इसकी घोषणा? 1905 में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 83 नंबर प्रश्न देखते हैं, दिसंबर 1943 ईस्वी में लीग ने कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन के नारे के मुकाबले वाला नया नारा बांटो और भागो अपने किस अधिवेशन में दिया? प्रश्न को दोस्तों थोड़ा ध्यान से देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक ही प्रश्न में कई सारे प्रश्नों को उलझाया हुआ है। कह रहा है दिसंबर 1943 ईस्वी में लीग ने कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन के नारे के मुकाबले में नया नारा बांटो और भागो अपने किस अधिवेशन में दिया? उस समय क्या नारा हो रहा था? अंग्रेजों भारत छोड़ो, यही ना नारा था। उस समय ये हुआ था 1942 में। कब हुआ था? 1942 में। उसी के मुकाबले में जिनको अलग मुल्क चाहिए था उन्होंने नारा दिया बांटो और भागो, यानी कि भारत के दो टुकड़े कर दो, दो देश बना दो और चले जाओ यहाँ से। तो ये किस अधिवेशन में दिया था? ये किस अधिवेशन में दिया था दोस्तों? ये कराची अधिवेशन में दिया था। किस अधिवेशन में दिया था? कराची अधिवेशन में दिया था। अगला प्रश्न दोस्तों 84 नंबर, ब्रिटिश सरकार की नीतियों से दुखी होकर उपवास की घोषणा किसने की? तो आपको पता है महात्मा गांधी ने। किसने की? महात्मा गांधी ने। 85 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? याद होगा एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। 86 नंबर प्रश्न, कैबिनेट मिशन केंद्र में अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव पेश करता है। ये कब करता है ये पूछ रहा है। तो दोस्तों ये कब करता है? ये करता है 16 जून 1946 को। कब करता है? 16 जून 1946 को। 87 नंबर प्रश्न, संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? दोस्तों ये किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। 88 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि हम लोग प्रत्येक साल संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। कब मनाते हैं? 26 जनवरी 1950, यानी कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950। कब? 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? तो दोस्तों ये कब हुआ था? ये हुआ था 1931 ईस्वी में। 90 नंबर प्रश्न, ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन
प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। 91 नंबर प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? इसमें राज्य पूछ रहा है तो आपको पता होगा चंपारण जो है कहाँ पड़ता है, ये बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बिहार में। अगला प्रश्न 92 नंबर, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा? ये किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों 93 नंबर प्रश्न, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। किसको मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न, अमृतसर जलियांवाला बाग में नरसंहार हुआ था। तो दोस्तों ये कब हुआ था? ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। अगला प्रश्न 96 नंबर कह रहा है, करो या मरो का नारा किसने दिया? किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। किसने नारा दिया था? गांधी जी ने दिया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 97 नंबर प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? प्रारंभ की अवधि पूछ रहा है। तो दूसरा भी विश्व युद्ध दोस्तों कब शुरू हुआ था? यह हुआ था 1939 ईस्वी में। कब हुआ था? 1939 ईस्वी में। अगला प्रश्न 98 नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया? आरंभ किसने किया? यह किसने किया था दोस्तों? गांधी जी ने किया था। किसने किया था? गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न 99 नंबर, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? वायसराय सी राजगोपालाचार्य। 100 और लास्ट नंबर प्रश्न, पाकिस्तान का गठन हुआ। पाकिस्तान का गठन हुआ, ये कब हुआ था दोस्तों? पाकिस्तान का गठन ये कह रहा है 1-2 अगस्त 1997, 14-17 अगस्त 1997। उसके बाद कह रहा है सी नंबर 12-13 अगस्त 1991। इनमें से कोई नहीं। ये लास्ट प्रश्न है जिसके लिए ये प्रश्न मैं आप लोग को छोड़ता हूँ। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। कुछ प्रश्नों का उत्तर जो है सो जानबूझ के छोड़ा जाता है ताकि आप उससे कुछ सर्च करके पता कर सकें, ताकि आपको उससे कुछ जानकारी मिल सके। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इसी प्रकार से किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।